हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम टॉपिक 12 तक इसमें कवर कर चुके हैं। इसके अलावा टॉपिक 18 जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट या मानव वन्यजीव संघर्ष, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे टॉपिक 16 फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वन उत्पाद, यानी वनों से हमें किस तरीके के उत्पाद मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सरकार ने इनके संरक्षण पर क्या काम किया है उसके बारे में बात करेंगे। एक वन धन कार्यक्रम कर योजना है, उसके क्या लाभ हैं। ट्राइफेड के बारे में बात करेंगे जो कि जनजातीय लोगों के जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए काम करती है। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और पूरे जो हमें वन से उत्पाद मिलते हैं उस पर किस किस तरीके के वो उत्पाद होते हैं उसके बारे में पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सारे वीडियोस के फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। हमारे सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। वहां पर मैं डेली इन्हीं टॉपिक के क्विज भी डाल रहा हूं, आप प्लीज उन क्विज को एक बार देके देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 16 फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वन उत्पाद आखिर होते क्या हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं। एक वन उत्पाद प्रत्यक्ष उपभोग या व्यावसायिक उपयोग के लिए, या तो आपके सेल्फ यूज के लिए हो या फिर आपके कमर्शियल यूज के लिए हो, जैसे लकड़ी वगैरह होती है जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री वगैरह आपकी चलती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इंडस्ट्री चलती है, वो आपका कमर्शियल उपयोग हो गया। के लिए वानिकी से प्राप्त यानी फॉरेस्ट्री से प्राप्त कोई भी सामग्री है जैसे लकड़ी, कागज या पशुधन के लिए चारा, तो इसको ब्रॉड कैटेगरी में हम वन उत्पाद मानते हैं। वन उत्पाद को देखिए, दो इसमें काफी इंपॉर्टेंट हमारे एक्ट है। पहली बात है, एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जिसमें वन उत्पाद की काफी डिटेल में बात की गई है, और एक है भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, इसमें इसकी काफी डिटेल में बात की गई है, तो इन दोनों एक्ट को या अधिनियमों को आप जरूर याद रखिएगा। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 सब क्लॉज 4 के तहत परिभाषित किया गया है। इसकी कानूनी परिभाषा में यानी लीगल डेफिनेशन में इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोट चौक, कत्था जो पान वगैरह में आपका डलता है, लकड़ी का जो तेल हमें मिलता है, मैं भी बताऊंगा आपको पूरा नीचे, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, हरड़, महुआ फूल, चाहे वे जंगल के अंदर पाए जाते हैं या जंगल से आपने उन्हें कलेक्ट किया है, ये इसी श्रेणी में आएंगे वन उत्पाद की। इसके अलावा पेड़ और पत्ते, इसके अलावा फूल और जंगल में पाए जाने वाले फल आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पौधे जिसमें आपकी घास हो सकती है, लता हो सकती है, नरकट और काई। इसके अलावा जंगली जानवर, खाल, दांत, सींग, हड्डियां, कोकून, ठीक है, रेशम, शहद, मोम, जानवरों के अन्य भाग या उपज, और इसमें पीट, सतही मिट्टी, चट्टाने और जो इनको हम बोलते हैं माइनर मिनरल्स, यानी कुछ लघु मिनरल या लघु खनिज जो होते हैं वो भी श्रेणी में आते हैं। तो देखिए काफी बड़ी ये कैटेगरी है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा जो मेन क्लासिफिकेशन है वो नीचे हम देखेंगे, जिससे सवाल बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। वन उपज को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उपयोग की दृष्टि से वन उपज को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका प्रमुख वन उत्पाद, या इनको हम बोलते हैं टीएफपी, यानी टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी लकड़ी से जो हमें मुख्य रूप से जो इमारती लकड़ी हमें जंगल से मिलती है उससे हमें क्या क्या काम लेते हैं या उससे क्या क्या उत्पाद बनते हैं वो प्रमुख वन उत्पाद में आपके आते हैं। और दूसरा होता है लघु वन उत्पाद यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी। इसको देखिए एनटीएफपी भी बोला जाता है, मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो गैर लकड़ी उत्पाद जैसे शहद हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो उत्पाद, मोम हो गया, जो तेल वगैरह हो गए, जो गैर लकड़ी उत्पाद आपको जंगल से या वनों से मिलते हैं उनको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। और अगर आपको कहीं एनडब्ल्यूएफपी दिखाई दे, मतलब नॉन वुड, ये भी वही मतलब है, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद है उसको भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। तो दो आपके तरीके के होते हैं, पहला प्रमुख वन उत्पाद, दूसरा लघु वन उत्पाद। गैर इमारती वन उत्पाद या एनटीएफपी को लघु वन उपज या गैर लकड़ी वन उपज के रूप में भी जाना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। प्रमुख वन उत्पाद यानी मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें पहला सब टॉपिक है प्रमुख वन उत्पाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इमारती लकड़ी। वन हमें दृढ़ लकड़ी यानी हार्डवुड
और मुलायम लकड़ी दोनों प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा जब आपने अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होंगी, जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी उष्ण कटिबंधीय वन है, वहां पर बहुत हार्डवुड हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके कई सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी नीचे, जैसे माहोगनी है, ठीक है, आपका आयरनवुड है, ये सभी हार्ड लकड़ी में आती हैं या ठोस लकड़ी में आती हैं, और मुलायम लकड़ी हमें दोनों जंगलों से मिलती है। इसमें उष्ण कटिबंधीय दृढ़ लकड़ी में आप देखिए साल, सागौन, आबनूस, ग्रीन हार्ट, महोगनी, आयरनवुड, लॉगवुड, सेमल, सिस्सू आदि शामिल हैं। सॉफ्ट वुड्स में आपकी जो सॉफ्ट है, जो मुलायम लकड़ियां हैं, उसमें पाइन आती है, ब्लू पाइन आती है, फिर या फर आता है आपका फर, और आपका स्प्रूस आता है, देवदार आती है, इसमें चिनार आती है, ये सब इसमें शामिल होती हैं। उपयोग में देख लेते हैं, ऐसे कई उद्योग हैं जो पूरी तरीके से इमारती लकड़ी पर निर्भर है। आप ये देखिए, जो यानी किसी ना किसी देश की इकोनॉमी को ये बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल आपके जो वन उत्पाद है वो प्ले करते हैं। जैसे आरा मिल की जो पूरी इंडस्ट्री है, चिप बोर्ड कारखाने, प्लाईवुड कारखाने का उद्योग, खिड़की दरवाजे, इसके अलावा पैकिंग बॉक्स, पैट लकड़ी के खिलौने, रेलवे स्लीपर आदि। तो देखिए बहुत बड़ा रोल हमारे ये प्ले करते हैं देश की इकोनॉमी में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा रोल हमारा क्या प्ले करते हैं, पेपर पल्प। भारत में कागज मुख्य रूप से हाथ की लकड़ी और सॉफ्टवुड के पल्प और बांस के रेशों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए दृढ़ लकड़ी का जो पेड़ होता है वो बर्च होता है, और सॉफ्टवुड का जो पेड़ है वो पाइन या स्प्रूस है, जिससे कागज का उत्पादन होता है। दुनिया का 90% कागज शंकुधारी पेड़ों से प्राप्त सॉफ्टवुड लुगदी से निर्मित होता है, यानी जो सॉफ्टवुड होते हैं, जो मुलायम लकड़ी होती है, उससे जो पेपर बनाया जाता है वो ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में कागजी उद्योगों का वर्चस्व है, जहां शंकुधारी वनों की सबसे बड़ी सघनता है। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, सेल्यूलोज। सॉफ्टवुड से प्राप्त सेल्यूलोज का उपयोग सिंथेटिक फाइबर या रेयॉन के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रमुख वन उत्पाद है। इसके अलावा ईंधन की लकड़ी, आग की लकड़ी, इसको बोलते हैं हम फ्यूलवुड, इसको बोलते हैं फायरवुड। ठीक है, दोनों में देखिए अंतर ये है, फायरवुड का उपयोग आप नॉर्मल घरों को गर्म रखने में, विदेशों में आपने देखा होगा, जो फायरवुड होती है उसका उपयोग आप चिमनी वगैरह में जलाते हैं, जिससे घर आपका गर्म रहता है, जबकि ईंधन की लकड़ी किसी इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा लकड़ी का कोयला, ये सब हम जानते ही हैं। जंगल लाखों लोगों को ईंधन की लकड़ी देते हैं, इसमें भारत समेत कई विकासशील देश शामिल हैं। लकड़ी का कोयला भी हमें वनों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपका टॉपिक है, जहां से मुझे लगता है प्रश्न बनेंगे, वो है लघु वन उत्पाद, क्योंकि सरकार पर इसका बहुत ज्यादा फोकस है। जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है, ठीक है, वो इस पर काफी ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जो ग्रामीण, हम कह सकते हैं जो जनजातीय जनसंख्या है, जो जंगलों में निवास करती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आजीविका का बहुत बड़ा ये साधन होते हैं, और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में भी ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में देखेंगे। लघु वन उत्पादों में लकड़ी के अलावा वनों से प्राप्त होने वाले सभी उत्पाद शामिल हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसको इसीलिए एनटीएफपी बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो लकड़ी से अलग हमें जंगल से वन उत्पाद मिलते हैं, उसको हम लघु वन उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं। इसमें पौधे और पशु मूल के सभी उत्पाद शामिल होते हैं। लघु प्रकृति के 9 महत्वपूर्ण वन उत्पाद नीचे वर्णित हैं, तो देखते हैं 9 कैटेगरीज में कौन कौन सी आती हैं। पहला सबसे घास, बांस और बेंत। दूसरा टैनिन और रंजक, देखिए जो रंजक होते हैं डाइंग वगैरह में, जैसे आप कपड़े वगैरह अपने डाई करवाते हैं, उसमें इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा वनों से हमें तेल भी प्राप्त होता है कई सारा, ठीक है। इसके अलावा गोंद और रेजिन हमें वहां से मिलता है। फाइबर और फ्लॉस, फ्लॉस भी देखिए एक तरह का ये लॉन्ग फाइबर होता है इसी की तरह, ठीक है। इसके अलावा शहद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। भारत में एक आपने सुना होगा स्वीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, जैसे हम हमने आपने कई सारी क्रांतियां सुनी होंगी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ऐसे ही सरकार स्वीट रिवॉल्यूशन पे यानी मीठी क्रांति पर काफी फोकस कर रही है, जिसमें शहद एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले कर रहा है, क्योंकि और इसका देखिए सीधा सीधा जो फायदा मिलेगा वो हमें किसको मिलेगा, जो जनजातीय जनसंख्या है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में इस रिवॉल्यूशन का हमें फायदा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो शहद वगैरह कलेक्ट करते हैं जंगल से, वो हमारे लघु वन उत्पाद की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पत्तियां, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, तेंदुलीव्स, ठीक है, तेंदुलीव्स जो कि बीड़ी वगैरह बनाने में काम ली जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इसके अलावा ड्रग्स, मसाले और जहर, ये देखिए जहर निगेटिव सेंस में नहीं है, ये कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, जो एंटीडोट वगैरह, जैसे आपको कोई अगर कीड़ा वगैरह सांप वगैरह काट लेता है तो उसके एंटीडोट के रूप में ये काम में ली जा सकती हैं। और ड्रग्स वगैरह कुछ इनकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जब आप लिमिटेड
फॉर्म में इसको यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो इसके लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी मानी जाती हैं। इसके अलावा खाद्य उत्पाद जो आपको वहां से फल वगैरह मिलते हैं वो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे पूरा कि ये आदिवासियों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और सरकार का क्यों इस पर इतना फोकस है। वन आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक जटिल तत्व है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट उनके कहीं ना कहीं कल्चरल और जो उनका सोशल लाइफ है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यह अनुमान है कि भारत में लगभग 300 मिलियन आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अपने निर्वाह और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है। तो देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको टॉपिक सिलेबस में दिया भी गया है, क्योंकि जो जनजातीय जनसंख्या है भारत में या वनों पर निर्भर जो आश्रित जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, लगभग 300 मिलियन के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में 3000 पौधों की प्रजातियों की अनुमानित विविधता है, जिससे वे एनटीएफपी, जिसे आमतौर पर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस या एमएफपी के रूप में जाना जाता है। आदिवासियों की अधिकांश आबादी वन क्षेत्रों में रहती है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर अपनी आजीविका और आय सृजन के लिए काफी हद तक निर्भर करती है, जो मैंने आपको बताया था। और इसीलिए सरकार का फोकस इस पर बहुत ज्यादा है। क्यों सरकार ने देखिए पूरी अलग से इसके लिए स्कीम भी लाए हैं वन धन कार्यक्रम के नाम से, वो भी मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगा, जो आदिवासी समुदाय के लिए निर्वाह और नकदी आय का एक बड़ा स्रोत बनती है। लघु वनोपज भी आदिवासियों के लिए एक प्रमुख भाग भोजन, फल, दवाएं और अन्य उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं। वन निवासियों को पेशा यानी पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, इसका साल याद रखिए, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, इसका साल कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज ये कब आया, 1996 में आया। पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम 2006, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, के माध्यम से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के स्वामित्व और शासन के साथ कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है कि इनको वन निवासियों को, यानी जो वहां पर लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, उनको इन एक्ट या अधिनियम के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मामूली वन उपज में बांस, ब्रश की लकड़ी, स्टम्प, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू, जो पत्ती मैंने आपको बताई थी, तेंदू के पत्ते, औषधीय पौधों और इसके अलावा अन्य पौधों की उत्पत्ति के सभी गैर आपके वन उपज शामिल हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, इसको हम शॉर्ट में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लिखते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें मामूली वन उपज के पारंपरिक स्वामित्व, उपयोग और निपटान का अधिकार देता है, जिसे पारंपरिक रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया गया है। इस अधिनियम को नागरिकों के हाशिए पर पड़े सामाजिक आर्थिक वर्ग की सुरक्षा के लिए और जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ पर्यावरण के अधिकार को संतुलित करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। हालांकि कई समस्याएं लाजमी हैं। जंगलों पर निर्भर आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अभी भी वंचित और गरीब हैं और निष्पक्ष रिटर्न से अभी वंचित है। जो सरकार ने कोशिश की है, अभी उन्हें पूरा रिटर्न इस चीज का नहीं मिल पा रहा और कहीं ना कहीं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो पाया। वन निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए और समस्याओं के समाधान के रूप में वे इस तरह के उत्पादन की या खराब प्रकृति हो, धारण क्षमता की कमी हो, विपणन के बुनियादी ढांचे की कमी हो, मध्यम पुरुषों द्वारा शोषण या मिडिल मैन वगैरह जो आपके होते हैं उनके द्वारा आपको कम दाम मिलता हो, कम सरकारी हस्तक्षेप के रूप में सामना कर रहे थे। तो इसी को दूर करने के लिए देखिए जो समस्याएं थी, सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। आवश्यक समय पर योजना, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से मामूली वन उपज, देखिए इसको बोलते हैं एमएसपी फॉर एमएफपी। जैसे ही आपके फूड ग्रेन्स के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, ऐसे ही सरकार ने इन लघु वन उत्पादों के लिए एमएसपी की घोषणा की है और लगभग 87 वन उत्पाद इसमें अभी आते हैं, जो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि उनको एक अच्छी कीमत इसकी मिल पाए। विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में तैयार किया गया था और इसे कब लागू किया गया, 2013 में इसको लागू किया गया था, एमएसपी फॉर एमएफपी। अब ये देखिए मैंने इसके बारे में पूरी बात करी है, नीचे देखते हैं। एमएफपी के लिए एमएसपी योजना, यानी जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पाद है, उसके लिए सरकार की एमएसपी योजना क्या है। एमएफपी के लिए एमएसपी योजना और मूल्य श्रृंखला के विकास की शुरुआत जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा वर्ष 2013-14 में
एमएफपी इकट्ठा करने वालों को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि जो लोग लघु वन उत्पाद कलेक्ट करते हैं उनको मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल पाए और उनका शोषण, जो मिडिल मैन होते हैं उनके द्वारा, बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण ना हो पाए, जो उनकी आय का स्तर बढ़ाते हैं, यानी उनका आर्थिक विकास करते हैं, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाते हैं और एमएफपी की स्थायी कटाई सुनिश्चित करते हैं। एमएफपी योजना के लिए एमएसपी का उद्देश्य संसाधन आधार की स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए आदिवासी इकट्ठा करने वालों, प्राथमिक प्रसंस्करण यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग, भंडारण यानी स्टोरेज, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की एक बड़ी रूपरेखा आपका स्थापित करना है। वर्तमान में लगभग 87 लघु वन उत्पाद एमएफपी योजना के लिए एमएसपी में आते हैं। तो 87 देखिए काफी बड़ा ये नंबर है। राज्यों ने हाट बाजारों में प्राथमिक खरीद एजेंसियों के माध्यम से, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, ये हाट वो हाट, तो हाट बाजार वहां पर लगते रहते हैं जहां पर ये लघु वन उत्पाद बेचे जाते हैं। जनजातीय इकट्ठाकर्ताओं के माध्यम से इस योजना के तहत उपलब्ध मौजूदा निधियों से एमएफपी की खरीद शुरू की है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसको हम ट्राइफेड बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। मैं नीचे भी इसके बारे में मैंने पूरा इसको बताया भी है, वो हम देखेंगे। ने लघु वनोत्पाद की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक वन धन मॉनिट डैशबोर्ड यानी वन धन मॉनिट डैशबोर्ड तैयार किया है। यह डैशबोर्ड ट्राइफेड ई संपर्क सेतु का हिस्सा है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य स्तर पर लघु वनोत्पादों की खरीद प्रक्रिया की सूचना दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत और वन धन केंद्र से ईमेल या मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ट्राइफेड ने इस डैशबोर्ड के माध्यम से 10 लाख गांवों, जिलों और राज्य स्तर के भागीदारों, एजेंसियों तथा स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का प्रस्ताव लिया है। देखिए स्वयं सहायता समूह मुख्य परीक्षा में भी आपका टॉपिक है, तो ये आप वहां पर एग्जाम्पल के रूप में बना सकते हैं कि ट्राइफेड ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या स्वयं सहायता समूह है, उनकी हेल्प से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग में कैसे हम सुधार लाएं, उसकी प्रक्रिया चालू की है। अब हम बात करेंगे आखिर ट्राइफेड ये है क्या। देखिए ट्राइफेड की फुल फॉर्म है इंग्लिश में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए मुख्य रूप से इसका जो फंक्शन है वो है मार्केटिंग। इस चीज को आप समझिए, ताकि जो वन उत्पाद आ रहे हैं उसका मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिल पाए। ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही प्रश्न है कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई। 1987 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास करने का मूल जनादेश था लघु वनोपज और अधिशेष कृषि उपज को के व्यापार को संस्थागत रूप देकर देश के आदिवासियों का विकास, यानी जो लघु वन उत्पाद हमें जंगल से मिलते हैं उसको हम कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें या कैसे उसका एक इंस्टीट्यूट की हेल्प से उसमें हम मार्केटिंग करें, उसके लिए इसका विकास किया गया था। एक बाजार विकासकर्ता और सेवा प्रदाता के रूप में ट्राइफेड का उद्देश्य देश में जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इस दृष्टिकोण के पीछे जनजातीय लोगों को ज्ञान यानी उनकी एक तरह से उन्हें एजुकेट करना, उपकरण और सूचना के पूल के साथ सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने कार्य को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। इस दृष्टिकोण में संवेदीकरण है, स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से जनजातीय लोगों की क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उन्हें एक विशेष गतिविधि शुरू करने के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन की संभावनाओं की खोज करना, यानी जो हमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहे हैं उसकी लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में क्या मार्केटिंग के लिए हम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं और क्या उनकी डिमांड चल रही है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जनजातीय उत्पादों के विपणन के अवसर पैदा करना, स्थायी आधार पर एक ब्रांड बनाना यानी एक ब्रांड वैल्यू उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेवलप करना, जिससे मार्केट में उनकी कहीं ना कहीं पहुंच बढ़े और पूछ भी हो। अब देखते हैं, देखिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है इसी से संबंधित वन धन विकास कार्यक्रम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सीधे पूछे तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित है। वन धन विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन तंत्र का एक घटक है। जो उन्होंने एमएसपी की बात की है और जो मार्केटिंग की बात की है उसका ही एक कंपोनेंट है वन धन विकास कार्यक्रम, यानी ये सब आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए बढ़ी हुई आजीविका और आय सृजन प्रदान करने के लिए योजना के प्रशिक्षण घटक को कार्यक्रम या हम कह सकते हैं प्रोग्राम मोड में लेने का प्रस्ताव है। वन धन विकास कार्यक्रम वन धन यानी वन धन का दोहन करके आदिवासियों की आजीविका के सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है।
कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जोड़कर आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, जो उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, और कौशल को प्रत्येक चरण में उन्नत करना और जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना है। प्रस्ताव मुख्य रूप से आदिवासी जिलों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले एमएफपी केंद्रित बहुउद्देश्य, इसमें वन धन विकास केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। प्रत्येक केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध एमएफपी और कौशल आधारित हस्तकला के लिए खरीद से मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत 3.6 करोड़ जनजातीय लाभार्थियों हेतु 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1126 वन धन विकास केंद्र को स्वीकृति आपकी दी गई है। एक विशिष्ट धन विकास केंद्र में 10 आदिवासी वन धन विकास एवं स्वयं सहायता समूह होंगे एक केंद्र में, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 30 एमएफपी संग्राहक या जनजातीय हस्तशिल्प कारीगर होंगे, यानी प्रति केंद्र पर लगभग 300 लाभार्थी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अगर देखिए लोकल कम्युनिटीज में वहां पर ज्यादा जरूरत है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन एक केंद्र में लगभग आपके 300 लाभार्थी इसमें होंगे, तो काफी अच्छी सरकार की ये पहल है। ठीक है, तो पूरा देखिए यही था, इसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, ट्राइफेड क्या है, कैसे इसका मार्केटिंग की जाती है, वन धन विकास केंद्र क्या है, मैंने सब में इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और वहां पर आप प्लीज क्विज जरूर अटेम्प्ट करें, वो काफी आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।